श्री सद्गुरु महाराज सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचारे, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकरे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई सत्संग स्थल में उपस्थित हैं और संतों के कल्याणकारी वचनों को सब कोई श्रद्धापूर्ण भाव से श्रवण कर रहे हैं। सुने हैं अभी श्री रामचंद्र जी भगवान के उपदेशों, उनकी वाणियों को सुने। उन्होंने अपनी प्रजाओं को मनुष्य शरीर का महत्व, मनुष्य शरीर का महत्व, इसकी उपयोगिता, उपादेयता सब कुछ सुनाए। यह मनुष्य शरीर जो हम लोग को मिला है, यह किस वास्ते? यही भगवान राम ने अपनी वाणियों में प्रजाओं को सुनाया। किस वास्ते मिला है? तो सुने, जो गौर से सुने होंगे उनको स्मरण होगा। कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इशारा करते हैं कि इस शरीर का फल, इस शरीर का लक्ष्य विषय भोग करने के लिए नहीं है। यह शरीर भोग प्रधान नहीं है। संसार के विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर के अलावा जितने शरीरों को आप देख रहे हैं, वह सब भोग प्रधान शरीर है। उसमें भोग की प्रधानता है। और हम लोगों का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, यह योग प्रधान है, कर्म प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। यह शरीर, इसमें योग है, ईश्वर की भक्ति है, भोग नगण्य है, बहुत कम।
लेकिन और सब जो शरीर है वह पूर्ण भोग के लिए, भोग प्रधान, योग प्रधान नहीं, कर्म प्रधान नहीं, भक्ति प्रधान नहीं, वह सब शरीर भोग प्रधान। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं यह जो शरीर हम लोग को मिला है, यह शरीर किस लिए मिला है? 84 लाख किस्म के शरीर बतलाए गए, 84 लाख किस्म का शरीर, और उसमें 84 लाख शरीर 4 खानियाँ, 4 दर्जे हैं। भगवान राम की वाणी में ही अभी सुने कि 4 दर्जे हैं, 4 प्रकार, 4 कैटेगरी जोनियों की है। कौन सब है? अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज, 4 दर्जे हैं, देख लीजिए। अंडज किसको कहते हैं? जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज। अंडा से जो जीव जन्म लेता है उसको कहते हैं अंडज। गिरगिट है, सांप है, अंडा दे करके जिसका जन्म होता है अंडा से, उसको अंडज कहते हैं। पिंडज, पिंडज प्राणी, पिंडज कहते हैं हम लोग मनुष्य, गाय, बैल, जो गर्भ से जन्म लेता है उसको पिंडज कहते हैं। अंकुरज, जिसे वनस्पति है, गाछ वृक्ष को देखते हैं उसमें अंकुर होता है, अंकुर के बाद वह पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है, फल लगता है। वह सब क्या है? वह है अंकुरज। उखमज, उखमज प्राणी, जिसका जन्म गर्मी से, गंदगी से, उमस से जो जन्म लेता है, फट जाता है, गंदगी से फट जाता है, उसको कहते उखमज। उसमें है उरीस है, मक्खर है, चीलड़ है, जब कीटाणु, ये सब है उखमज। तो कितने हो गए? 4 हो गए, अंडज, पिंडज, अंकुरज और उखमज, 4। इसी को भगवान राम की वाणी में आपने श्रवण किया अभी। उन्होंने कहा आकर 4 ही है, आकर दर्जे 4 हैं, आकर 4 लक्ष्य 84 जोनी, लक्ष्य इसी में 84 लाख किस्म की जोनियां हैं। अब कौन कह रहे हैं? ये ज्ञान कौन दे रहे हैं? कोई साधारण पुरुष हैं जिन्होंने संसार कार की रचना किया, जिन्होंने आपके सुंदर शरीर को बनाया, जिसके आप अंश हैं, जिन भगवान का नाम सुमरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, अष्टजाम करते हैं, जिनके नाम से वे कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र। आकर 4 लक्ष्य 84 जोनी भरमत, यह जीव अविनाशी, इशारा करते यह जीव, यही जीव अविनाशी, इसका नाश नहीं होता है, लेकिन ये भ्रमण करता है, भ्रमण करता है। कहाँ भ्रमण करता है? 4 खानियाँ और 84 लाख किस्म की जोनियों में यह जीव भ्रमण करता है। अब विचारणीय विषय है, उस 84 लाख किस्म की जोनियों में जो जाना पड़ता है, जन्मना पड़ता है और फिर मरना पड़ता है, जन्म मरण, जन्म मरण होते रहता है। तो जन्म में और मरण में दुख होता है कि सुख? जन्मने में भी दुख और मरने में भी दुख। आज जन्म मरण के बीच में अभी जो हम लोग रह रहे हैं, यह भी जीवन हम लोग का सुख में नहीं है तो दुख में, यह भी दुख में है। जन्मना मरना, बार बार जन्म लेना,
और जिस जिस जोनियों में जीव जाएगा उस जोनि में क्या होगा, इसको सुख होगा कि दुख। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख हो। बैल शरीर में अगर जीव चला जाए तो देखिए तो बैल शरीर, बैल सामने में खा रहा है, देखिए ख्याल कीजिए बैल क्या खा रहा है। बैल क्या खाता है, गाय क्या खाती है, भैंस क्या खाती है, घोड़ा क्या खाता है, देख लीजिए। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोगों का भोजन कैसा है। अब बैल का, गाय का भोजन कैसा है, खाने में पार लगेगा। बैल भूसा खाता है, भूसा, ठठेर की कुट्टी, यही जीव गया उस शरीर में। भगवान राम की वाणी में सुने कि जीव बढ़मत, यह जीव अविनाशी। आप अविनाशी हैं, ईश्वर के अंश हैं, लेकिन कर्मानुसार आपको उस शरीर में जाना होगा। बैल शरीर में जाइएगा तो क्या होगा। बाबा कबीर की वाणी में आया है, सूखी तृण आगे धै दे तो घास भूसा नहीं पैवे रे, भारी बोझ तला पीठ पर लाद तो पंथ चलत पछते। उसमें भी अगर इधर उधर कीजिएगा, बैल शरीर में ही जीव अगर इधर उधर कोई पेंच लगाया, पेंच लगाता है बैल, मनुष्य शरीर का सीखा हुआ पेंच, मनुष्य शरीर में जितना पेंच सीखा है, दाव पेंच जितना जानते हैं अभी, सब पेंच का प्रयोग जीव करता है। वो एक आदमी पेंच लगाता है, पेंच लगाने पर भी जो चाहेगा कि हम उस दुख से बच जाएंगे, ये कभी होगा नहीं। पेंच लगाएगा। कई जगह हम अपनी आंखों से देखें, लेकिन कबीर साहब कहते हैं अगर कोई पेंच लगाओगे तो पेंच जहाँ लगाओगे वह मनुष्य है, तुमसे बेशी ज्ञान में है, समझदारी में है। कोई पेंच तुम्हारा चलने वाला नहीं है। पेंच लगाओ तो क्या करोगे, क्या करेगा वो। कहते हैं हानि के होड़ा, हानि के, हानि का मतलब क्या हुआ, हानि खूब जोर से हमच करके, हानि को होड़ा कोखाम मारतो, हानि के होड़ा कोखाम मारतो, तब बड़ मुख देख दूड़ेवे रे। कुछ चलेगा। अपने जहाँ अपना आश्रम है वहाँ नीचे में मर्याधार है, मर्याधार के ऊपर ऊंची जगह है। एक गरीब आदमी एक सज्जन की जमीन बटाई करता है, गरीब आदमी, उसको एक बाछा था द्वार पर, अपना गाय का बाछा था, उसकी जोड़ी लगाया। कई हजार में एक बैल खरीद के लाया, बढ़िया, बहुत मुस्तंड खरीद करके लाया, जोड़ी लगाया, और जिस दिन जोतना शुरू करता उसके एक दिन पहले खूब पूजा पाठ किया, बैल को बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाया, पीठ ठोक दिया, जय महादेव जिससे आप लोग करते हैं, इसमें खूब बढ़िया से बहने में उसको ई किया, बहुत शौक से लाया। आज प्रथम दिन है, बढ़िया से जोतेंगे, बैल खरीद के लाए, गया आंतर बांधा, आंतर बांधते हैं ना जोतने वाले लोग, आंतर बांधा, एक आंतर भी वह बैल नहीं चला, समझे। हमरा जो है स्नान करने का उसमें पिछवे में था, भित्ता पर, और टट्टी थी इस पार उस पार झल के। वो बेचारा बैल को लाया, बहुत प्रणाम करके, जय महादेव जय महादेव, देखिए हो महादेव, खिलाए पिलाए के नाम लियो, हम सुन रहे हैं, खूब मन से बही हो खेत में, समझाया बुझा क्या बहेगा,
एक आतर भी ने पूरा जोत सका। वो ऐसा पेंच लगाया वो बैल, बड़ा होशियार था। धाई बाजार गिर गया, पालो नीचे गिर गया। एक बैल खड़ा बेचारा टुक टुक देखता, धाई बाजार गिर गया। आ गिर गया सो ऐसा तैसा नहीं, दे हाथ कोइठ दिया, मुंह कोई तान दिया। वो बेचारा तो असमंजस, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे शंकर, क्या हो गया, क्या हो गया? कोई डाइन जोगी ने टोक टाक कर दिया। ये बोलने लगा तो हम सुनने लगे। बैल को जाके देहात हंसोते बड़ा प्रेम से ठेठी में खूब बोले, कत्ते बढ़िया खिले लियो, पिले लियो, खेलो पीलो, की भेलो तोरा, की भेलो महादेव, की भेलो? वो तो पेंच लगा दिया था, कौन सुनने वाला है? कितनों करे उठवे नहीं करे, जी निकाल दी, जी भी निकाल दिया। देखिए जिभ्या निकाल दी, कितना पेंच पेंच है कि नहीं, जिभ्या निकल, डर से हमको छोड़ देगा। हम सब वहाँ से देख रहे हैं, हमारा विद्यार्थी सब भी हंस रहा है। तब नहीं हुआ न, मन गुस्सा के दिया, दो चार पहना दिया तो और ऐठ दिया। लाख प्रयास करके थक गया, बैल नहीं उठा, उसी अवस्था में रहा। हाड़ पार के बेचारा बैल को पालों से निकाल के ले गया, नहीं जोत पाया। दूसरे दिन फिर लाया, वही हालत। हमारा समय स्नान करने का वही वहाँ था, सब दिन खेला देखते रहे। तीसरा दिन लाया, समझे, वही हालत। अब बेचारा वो हलवाहा आड़ पर बैठ कर कपाल, हे भगवान, गरीब आदमी, बुढ़ गए, चले गए। इतना मोटा सोटा बैल है, हमारा द्वार पर का बाछा कितना सुंदर आई, तो इतना खा पी भी लिया, एक को आतर में। भगवान कोई लाइन जोगिन तो नहीं कर दिया? हमको हंसी लगी, दया भी लगी। हम कि नहीं इसको अब 2 दिन तो देखे, तीसरा दिन कुछ बताना है इसको कि बैल कौन समझ के लगाया है पेंच। वो करे मुँह तान दे से, आ कभी को टुक टुक उसको ताके, वो जब निकट जाए पहना लगे तो और तान दे, देख ले हमको वही तो पेंच लगाया। यही जीव, यही आप और हम, यही जीव बैल में गए और उसका पेंच देखिए। मनुष्य शरीर जो पेंच सीखा, जाओ पेंच शुरू कर दिया। जब बेचारा आजीज हो गया, हे दैव, अब क्या करें, हे दैव, उसको बुलाए, इधर आ, इधर आया। क्या बात है बाबा, देखिए क्या कहें, गरीब आदमी मर गए, हमके घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा बाबा, हमको तुलसी पढ़ के दीजिए ना। हमके तुलसी का काम नहीं हुआ, वहाँ पैना का काम है, वहाँ तुलसी का काम नहीं है। हाँ कैसे बाबा, क्या पैना? हम सुनो, बैल बड़ा होशियार है, मनुष्य शरीर में बड़ा पेचियल था, वो पेंच जानता है, पेंच लगाया है, तुमको ठगता है, ऐसा करेंगे तो हमको नहीं जोतेगा। यही बात है, हमको क्या करें बाबा? सुनो, इसको कुछ नहीं करना। वो जो चलाया ना, तो टुक टुक घुमा के मुड़का देखे जो किधर गया है। बैलवा देख, हमके देख रहे हो? कहाँ बाबा, शुभ बात है, और तुम जाओगे निकट, फिर देह हाथ ईंट जाएगा। क्या करें बाबा? मारे तो खूब पैना खूब हंसा दिया था। गुस्सा उठे ना तो मारबो करे, देहो हाथ हंसोते समझे वो। जाओ, करना क्या तुम, ये पैना है ना, ये जो है अगला पाँव, जो है अगला पाँव का जो ये है कांख वाला, उसमें जाओ, ही घोड़ा कस के मारना। जैसे एक घोड़ा मारोगे ने तो टांग और को सीधा कर लेगा, हम उसको समझाए। और दूसरा घोड़ा जो मारोगे उसको, दूसरा घोड़ा हम ठीक उठ करके पालों में कन्हा गिरा देगा, और तीसरा घोड़ा हम अपने सीधे चलना शुरू कर देगा। सही बाबा, सही, इतना, हाँ जाओ जाओ जाओ, गुरु महाराज का नाम लेके जाओ, जय गुरु महाराज। चला गया ना, जैसे देहात को ऐठ दिया, फिर हमके देख रहे हो, ऐठ दिया, लगाओ एक घोड़ा मारा, उसके कोखा में ऐसी घोड़ा मारा कि टांगों को सीधा करी, चौंक जाए। देख रहे हो? हाँ, दूसरी घोड़ा मारो। जैसे दूसरी घोड़ा मारा ना, सीधे खड़ा हो गया, पालो कना चकन्ना हो गया। वो घोड़ा में चोट लगती है, वो बुझता है ये मार से बढ़िया खेते जोतना है, समझे ना महाराज।
तीसरा पैना जैसे उठाया ना, उठ मार, वो क्या करेगा, ऐसे उठा अपने सीधे चल दिया, सीधे एक दर पड़ा, जो तो बढ़िया से जो तो। अब पैना के डर से कुर्ती पैना उठ लगा दरबार में। क्या समाचार बाबा, धन्य है बाबा, कल्याण कर दे मेरा ये बैल, बड़ा पेचियल बैल है, गालियाँ उलियाँ भी देने, हम कहने गाली नहीं तो जो तो बढ़िया से जोता 10 कट्ठा खेत बढ़िया से जोत करके घर आया हमसे मिलने के। यही देखिए बैल शरीर में लोग मजाक समझते हैं, इस बात को मजाक बुझते हैं, संतों का ज्ञान है। अब बिछाड़िए ना, यही जीव गया है बैल शरीर में, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पशुवत, पशु के समान इसको रखा, पशुवत जीवन बिताया, वो पशु शरीर में चला गया, कोई बचाने वाला नहीं। अभी बुझेगा, जीव बुझेगा नहीं, अभी मनुष्य समझता है नहीं। इसलिए भगवान रामचंद्र जी भी कहते हैं, और कबीर साहब की वाणी में आपने श्रवण किया, यह शरीर जो मिला है भजन करके, इस अन्य शरीरों में जो जीव का आना जाना है, जन्मना मरना दुख भोगना, उससे बच जाने के लिए परमात्मा ने एक शरीर दिया मनुष्य का, इसमें सारा प्रबंध कर दिया, ऐसा प्रबंध कर दिया। इस शरीर में ऐसी व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था को आप व्यवस्थित रखते हुए वैसा कीजिएगा तो बार बार का जन्मना मरना जन्मना वह आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान राम की वाणी में सुने कि आकर 4,84,00,000 जोनि भरमति यह जीव अविनाशी, यह अविनाशी है और सब जोनियों में भ्रमण करता है। उनकी वाणी झूठी होगी, भगवान की वाणी झूठ हो जाएगी नहीं। और तो ये तो बोझा ढोना सुने, हल जोतना, मार खाए। आप भोजन कैसा मिलता है देखते हैं, भोजन ठठेर की गुलठी, आजकल तो इतना अभाव होगी, इतनी कीमत बढ़ गई है, हमको भी माल जाल है आश्रम पर। गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अभी जो नहीं खाया छोड़ दिया, उसको छाँक करके पानी में धो करके धूप में सुखा करके वही देगा, खाओ खाना, यही हम ही ओढ़ा पे हैं, पसंद है, अभी दे तो पसंद होगा, उसमें तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सूखी तृण आगे धै दे तो घास भूसा नहीं पैवे रे, भारी बोझ पीठ पर लाद तो पंथ चलत बसते, हानि कुहड़ा को खाव मार तो परमुख देख दुरैवे रे, धन संपद डाकू ले जे तो संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साध हो चल ही के बेर। चल ही के बेर माना मरने के समय में, उसमें लोग रोता है, रोते हैं, लोग रोते हैं, लेकिन अब रोने से क्या फायदा है? अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा, वहीं बैठ जाइए। श्री सब अभी तो ऐश मौज में, धन मद, अभी धन मद, राज मद, कुटुंब मद, परिवार मद, विद्या मद, शरीर मद, अहंकार, कुछ सूझता है, समय बीत रहा है, बीत रहा है, ऐश मौज में समय बीत रहा है। लेकिन समय आएगा, मरण काल आएगा, आएगा कि नहीं? कोई माय का लाल ऐसा जन्म लिया है जो कहेगा कि हमारा मरण काल नहीं आवेगा? कोई कह सकता है? नहीं। अमर कोई है? बहुत राक्षस लोग अमर होने का प्रयास किया, अमर होने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मेरी सृष्टि में यह जो तुम कहते अमर होने के लिए यह नहीं है, सबको मरना है, मृतलोक है, मृतलोक में आ रहे, कहाँ रह रहे हैं? ख्याल है कभी न कभी शरीर त्याग होगा, मरना ही होगा। रावण ने भी कहा हमको अमृत का वरदान दीजिए ब्रह्मा जी, कहा नहीं नहीं इसको छोड़ के मांगो, कहा नहीं हमको यही दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, जब तुम जिद ही ठाने हो तो अमर तो कोई रहता नहीं, तो मृतलोक है, जब तुम जिद ठाने हो तो हम तुमको एक तीर देते हैं, तीर बाण जिसको कह, तीर धनुष, एक तीर देते हैं, यही तीर तुम्हारी मृत्यु है। अगर यह तीर तुम्हारे पास रहा सुरक्षित, सब दिन तीर रह गया तो सब दिन तुम जीवित रहोगे। अगर यह तीर कोई तुमसे छीन ले और तुमको ऐसे भोंक भी दे, मर जाओ।
देखिए ब्रह्मा जी कितना बढ़िया से सुनाए। और रावण तो अहंकारी था, अहंकार में कुछ सोचता है उसको। कहा कि वाह वाह ब्रह्मा जी, हम तो अमर हो गए, हम तो अमर है। काहे कि हमरे पास से कौन माय का लाल जन्म लिया जो तीर छीन लेगा? कोई तीर छीनेगा हमसे? कोई नहीं, वो ही नहीं छीन सकता। कौन आएगा यहाँ? हमारा नाम सुन लोगों का हाड़ कांपता, सब देवता को जीत लिए, मनुष्य का कोई डर ही नहीं, कौन आएगा? ठीक, अब तो हम अमर हो गए। ब्रह्मा जी सब मूर्ख है, अहंकारी है, या मर हो गया, तीर ले लो। अपना पिंड छोड़ा के ब्रह्मा जी चले गए, तीर दे दिए। रावण ने क्या काम किया? उस तीर को अपने महल के अंदर, मध्य महल में एक पाया के अंदर तीर दे के, इतनी पाया बना के उसमें तीर दे के पेंट कर दिया। कहा कौन आएगा, कौन आएगा यहाँ? राम रावण का युद्ध चल रहा था। रावण मर नहीं रहा है, रावण का अंत नहीं हो रहा। भगवान बहुत परेशान हो गए, बहुत तरह का बाण चलाए, समझे? तब विभीषण जी जो थे वो रहस्य बतलाए, भेद बतला। प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। नहीं, कैसे मरेगा? बताइए, भेद बताइए। भेदिया साथ में है का यही याद, सब बातें भगवान को सुना दिया, ब्रह्मा जी वाली बातें। तब मित्र आखिर वो तीर है कहाँ? आएगा कैसे? आएगा तब न चलावेंगे हम, तब नहीं मरेगा। तीर आना तो मुश्किल है। कहा प्रभु यह भार हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी बड़े चतुर, बड़े बुद्धिमान, बड़े बलवान, ब्रह्मचारी, आपके परम भक्त। हनुमान जी को बुला के कहा गया, हनुमान जी को, प्रभु सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम सब काम पूर्ण कर लेंगे, हम तीर ले आते। कहा जाओ हनुमान, मेरा आशीर्वाद है, मेरी आज्ञा। हनुमान जी चले। हनुमान जी चले, साधु का वेश धारण कर, ब्राह्मण का वेश धारण, कमंडल, पुस्तक हाथ में, बूढ़ा ब्राह्मण पहुँचते हैं। रावण तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहा है, मंदोदरी बहुत शोकाकुल होके बैठी है, क्या होगा नहीं होगा, युद्ध घमासान चल रहा है। अब ब्राह्मण देवता पहुंच गए दरवाजे पर। जैसे द्वार पर जाते हैं, मंदोदरी बहुत कदर की, ब्राह्मण समझ के कहा ये ब्राह्मण देवता, बूढ़े ब्राह्मण। हाँ मंदोदरी तुम बहुत शोकाकुल हो, मैं जानता हूँ, तीनों लोगों की बात मैं जानता हूँ। राम रावण का घमासान युद्ध चल रहा है। वो ले गई अंदर, आइए बाबा, आइए आइए, विराजिए बाबा। ब्रह्मण देवता के वेश में हनुमान जी कहते, मंदोदरी मैं एक सूचना देने के लिए आया। कहा क्या सूचना? ब्रह्मण देव का देखो, रावण के दल, राम के दल में यह बात मालूम हो गई है कि जो जिस तीर से रावण मरेगा, ब्रह्मा जी का दिया हुआ वह तीर जो है उससे रावण मरेगा। राम के दूत लोग चतुर्दिक चारों तरफ खिड़ चुके हैं, चल चुके हैं तीर का पता लगाने के लिए, इसलिए हम आए हैं। कहीं वो तीर ले लिया, रावण की मृत्यु हो जाएगी। इतना जो बोल दिया तो मंदोदरी सोची, वास्तव में तो बहुत बात जानते हैं, अगर आगे की बात जानते हैं, अगर जानी है। कहाँ ब्रह्मण देवता बहुत बोले, कहा वही तीर कहाँ में है, सुरक्षित है कि नहीं? मंदोदरी बहुत प्रसन्न हृदय से, ये बाबा हैं, ब्रह्मण देवता हैं, सही बात। आइए बाबा देखिए, तीर जो है ऐसी जगह है कि कोई नहीं ले सकता है, हमको दिखाओ थोड़ा कहाँ है तीर, बढ़िया जगह है कि नहीं है, उसकी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ले जा कर के मंदोदरी वही पाया दिखा दी, बाबा इसी पाया के अंदर वह तीर है। दिखाने भर की देर थी तो हनुमान जी थे, जानना था कि आखिर है क्या। उसको मारने के लिए तो अवश्य ही कुछ न कुछ झूठ साँच करना पड़ेगा, किए, और इसी में है था हनुमान जी। तो हनुमान जी ठहरे, अपने रूप में प्रकट हुए,
ऐसी लात मारे, एक ही लात में तो तीर निकल, तीर लेके चले। भगवान राम को दिए, भगवान राम धनुष पर चढ़ा के तीर मारे, रावण की मृत्यु, मर गया। सोचा था तीर कोई ले जाएगा, अमर मरण धर्मा शरीर। जब इसका जन्म हुआ तो मरण होगा कि नहीं? शरीर जन्मा है तो मरण होगा, निश्चित है। एक बात पर और ध्यान दे दीजिए, एक दिन तो पूरा मरना होगा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा हमारा शरीर मरता है कि नहीं मरता है? कहिए कैसे? कैसे? बुधवास की वाणी में लीजिए, दिन बीतत जावे आयु खुटावे। रोज मरते हैं कि नहीं? एक दिन रोज खत्म हो रहा है। दूसरी जगह कहते छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। रोज मरते हैं, आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा, मरते 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 जब मरने का अंत हो जाता है पूरा, तो मर जाते, जीव निकल गया, शरीर धाराशायी, शरीर की उम्र खत्म हो गई। आपकी उम्र नहीं, शरीर की उम्र होती है। जन्म शरीर का होता है, जीव का नहीं। जीव तो अजर है, अमर है। विज्ञान में बतलाया गया है, जो विज्ञान बतलाता है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है, ना उसका नाश किया जाता है। ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, उसका रूपांतरण होता है ऊर्जा का। उसी प्रकार यह परम ऊर्जा है, ज्ञानमयी ऊर्जा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसका विनाश नहीं होता है। यह रूपांतरित होती है आत्मा, यह ऊर्जा मनुष्य शरीर में, कभी बैल में, कभी गाय में, कभी गधा में, यही जीव जाता है। और जिस शरीर में जाता है उस शरीर का गुणधर्म यह जीव धारण कर लेता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं पशु शरीर में जाने के बाद बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट, जो सुविधा अभी मनुष्य शरीर में आप भोग रहे हैं, यह सुविधा पशु शरीर मिलेगा आपको? मनुष्य शरीर में अभी हम हैं, गर्मी लगती है, पंखा होंक लेते हैं। कहिए, एक साधारण बात लीजिए, कोई पशु पंखा होंकते देखें, पशु को होंक सकेगा पंखा? दे भी दीजिए, यह सुविधा है पशु शरीर में। हम लोग को 2 हाथ है, 2 पाँव है, अब पशु को 4 पाँव ही है, हाथ नहीं है। हाथ वाला काम पशु कर सकेगा कभी भी नहीं। प्यास लगने पर ट्यूबवेल है बगल में, गिलास है, लोटा है, क्या कोई पशु प्यास से आकुल व्याकुल होने पर ट्यूबवेल चला के जल पी सकता है? अज्ञान दशा में रहने के कारण तीव्र प्यास भी लगी है तो वह नाला का सारा गंदा पानी पी लेगा पशु, लेकिन बढ़िया पानी, यह गंजन, यह प्रतंत्रता आपको हो जाएगी पशु शरीर में। यह एक सुनहला अवसर है, तो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए रामचंद्र जी भगवान ने कहा, प्रजाओं को समझाया कि हे नगरवासियों, आकड़ 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा हमेशा, माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, घूमते रहते। अभी डर है, डरते हैं, मजाक बूझते हैं, मजाक, इस सब बात को बहुत लोग मजाक बूझते हैं। अगर सुअर शरीर में चले गए तब, सुअर शरीर में, छिया छिया, भोजन कितना बढ़िया है। सुअर का भोजन है खाना, विष्ठा खाता है। रहने का घर, जैसा आप घर बनाए हैं वैसा घर है, छूट जाएगा घर। थोड़ी मिस्टेक, थोड़ी गलती, थोड़ी असावधानी, समझदारी की कमी के कारण प्रभु का भजन नहीं किए। भजन बिना कूकर सूकर जैसो, अभी जो सेखी है वो सेखी रहेगी आपकी नहीं। भजन बिना कूकर सूकर जैसो, कुत्ता सुगर की तरह। सुगर का भोजन विष्ठा है। रहने का घर सुअर का देखवे किए होंगे। रहने का घर कैसा है, हम बराबर सुनाते हैं, खुआड़ी कहते हैं उसको, खुआड़ी में सुअर रहता है। कितनी गलीज स्थान है, उसमें जीव का वास, आपको रहना पड़ेगा। कुत्ता शरीर में जा करके रहना होगा। देखते रात भर कुत्ता बिल 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 करते ही फिरता भी। हम रात में चलते हैं, कभी प्रस्थान देखते हैं, कुत्ता सब की हालत देखते क्या खाता है? कितनी दुर्दशा है। मनुष्य शरीर को छोड़ के कोई शरीर लीजिए, उस शरीर में जीव को जो सुविधा मनुष्य शरीर में है
यह सुविधा पशु शरीर में जीव को नहीं है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी का यह सर्वश्रेष्ठ शरीर है, सभी शरीरों में उत्तम शरीर है। यह शरीर प्रभु ने आपको कृपा करके दिया है, कृपा करके दिया है, एक मौका दिया है, एक अवसर दिया। बहुत भोगे दुख बहुत भोगे, 84 भुगती घनी, घनी सही जम मार, भ्रमत रहो चहुखानी में तऊ न मानी हार। बहुत दुख भोगे हैं, इसलिए यहाँ आया। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे नगरवासियों, कब हो करी करुणा नर देही, कब हो करी करुणा नर देही, ईश्वर देत ईश बिनु हेतु स्नेही। स्नेह करने वाली ईश्वर परमात्मा ने दया करके एक मौका फिर दे दिया। दे दो जीव को मनुष्य का शरीर, भजन करके आवागमन के चक्र से ही उड़ जाएगा। इसलिए कहा कब हो करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा ने कृपा करके अब की बार मनुष्य का शरीर दिया, लो एक मौका दिया फिर इससे भजन। और भजन करने का सारा प्रबंध इसके अंदर में है। 84 लाख जोनी को कौन कहे, मनुष्य शरीर में आने से आप बच सकते हैं, इसके अंदर में ऐसा प्रबंध है। आगे सुबह में वचन सुने, भगवान राम क्या कहते, उनकी वाणी पर ध्यान दीजिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, श्रुत दुर्लभ सब ग्रंथें गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। देखिए विचारिए क्या है। भगवान राम कहते सब साधनों का ये शरीर घर है, सब साधन इसके अंदर में, इस ब्रह्मांड में सब साधन मौजूद है। आप देख रहे हैं जमाना कैसा आ गया, आविष्कार कैसा कैसा हुआ है, हम तो दंग रह जाते हैं। अब यहाँ से हमको एक जगह से कहा कि बाबा थोड़ा बैनर बनावेंगे, तो हम देना ही नहीं चाहते हैं, लोग तंग करते हैं, बैनर बनावेंगे, फोटो चाहिए। उनकी फ़ोटो हम कहाँ रखें। अच्छा फलना विद्यार्थी का नंबर लीजिए और उसको कहिए। अब देखिए अभी यहाँ से फ़ोटो मोबाइल पर खींच करके, देख रहे हैं प्रत्यक्ष मोबाइल लगा हुआ है, फ़ोटो खींच करके और उसके मोबाइल पर यहाँ से बटन दाबिए, सिस्टम से आपका फ़ोटो वहाँ पहुँच जाएगा, दिल्ली पहुँच जाएगा। पहुँच गया, कैसे पहुँचा, अंदर अंदर कौन लाइन से गया, कोई देखबो किया, किसने बनाया। यहाँ जो प्रवचन होगा वो प्रवचन यहाँ से जो जो चैनल में जुड़ा है सब सुन लेगा। देखिए घर बैठे सुन रहा है, कैसी बात है। यहाँ ये प्रवचन को यहाँ से चाहे तो वहाँ भेज दीजिए, नेट पर दीजिए, पूरे भारत को विश्व में लोग देख। कौन किसने किया है इसने ऐसा काम, वैज्ञानिक कौन है, मनुष्य ने कहाँ से किया है, कहाँ से निकाला है ज्ञान को, ये सोचिए। यह जो ज्ञान निकला सो कहाँ से है, तो गप सप की जगह आपका फोटो उसका फोटो आमने सामने। एक जगह साहब बाबा थोड़ा ही बचवा को देख लीजिए, गुरु महाराज से प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा दिखाइए बचवा को। बचवो हमको देख रहा, हम भी देख रहे। क्या रे बचवा, हाँ बाबा देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, देख रहा है तो हम वाह। अब ऐसा न हो जाए कि मोबाइल पर चढ़ा के आपको इंग्लैंड भेज दे, वही सब कसर रह गया है। लेकिन कहाँ से निकला है ज्ञान, ज्ञान कहाँ से निकला, इस मस्तिष्क से, मस्तिष्क से। इसमें सारा ज्ञान परमात्मा का बनाया हुआ है, मनुष्य का बनाया है। एक रत्ती का चिप्स है, चिप्स ही न कहते उसको, लगाते हैं एक रत्ती, इतना बड़ा चिप्स है, उसमें सारा विश्व भरा हुआ है, सब कुछ। कल हमारा विद्यार्थी है, थोड़ा डॉक्टर के यहाँ गए थे, जचाए थे, उसका रिपोर्ट आया, अंग्रेजी में था, पढ़े सही, लेकिन पूरा नहीं समझे, बहुत चीज़ भूल गए अंग्रेजी में। अभी क्या किया, तुरंत उस पर लिख कर लिया, ले लिया रिपोर्ट पर कागज़ पर से, और उसको बटन दाब दिया, उसका हिंदी अनुवाद आया तुरंत। देखिए वो कर दिया, और टेलीफोन जो है मोबाइल वो कर दिया हिंदी अनुवाद। वो पढ़ा लिखा है, उसमें कौन घुसाया है, सारी क्रिया हो रही आपके द्वारा,
और नाम है मोबाइल का। सब काम आपका ब्रेन मस्तिष्क कर रहा है। तब आज वैज्ञानिकों ने खोजा, संत लोग तो पहले खोज करके रख दिया। संतों की खोज है, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं है, साधना। स्वामी विवेकानंद ने इसी बात को उस समय दर्शाया था शिकागो में। उनका जब प्रवचन हुआ वहां सारे लोग मुग्ध हो गए। प्रवचन का निर्णय देने वाला बड़े विद्वान लोग व्यवस्थित थे। सब लोगों ने कहा कि कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, उन्हीं से पूछो, काहे को निर्णय देने वाले हैं, बड़े विद्वान थे। कहा महाराज ये जो स्वामी विवेकानंद हैं कितने बड़े विद्वान हैं। कहा मत पूछिए, हमरे समझ से बाहर का विद्वान है। कितने पढ़े लिखे बड़े विद्वान थे, क्या विषय के क्या किए हुए थे, आई कम ही पढ़े लिखे थे। कहा हमारे समझ से बाहर की विद्वान हैं, ये तो लगता है अखिल विश्व के विद्वान हैं। उनकी विद्वता कैसी है तो उन्हीं से पूछने पर मालूम पड़ेगा। लोग गए उन्हीं से पूछने के लिए। कहा उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग समझ लीजिए, मनुष्य का जो मस्तिष्क है अछोर पुस्तकालय का भंडार है। पुस्तक का भंडार न पुस्तकालय। एक पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें होती है पुस्तकालय में, कहा पुस्तकालय का भंडार है। और उसकी कुंजी है मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता होती है एक बिंदुता में। गुरुभाष के ज्ञान के मुताबिक एक बिंदुता को जो प्राप्त कर लेता है उसका ब्रह्मांड का दरवाजा खुल जाता है। और जब ब्रह्मांड का द्वार खुल गया, इसमें अछूत पुस्तकालय, सारा ज्ञान इसी से निकला है। तो भगवान राम तो स्वामी विवेकानंद तब कहे, अब न वैज्ञानिक लोग खोज अभी करिए रहा है खोज। और सभी संतों, बाबा कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो थोड़ा पढ़े लिखे भी थे। बाबा कबीर क्या कहते, अरे भाई इसकी था ले सकोगे, है अथाह लेकिन था सभी में, दरिया लहर समानी हो, जाल डाड़ का करियो, धीमड़ मीन के होए गयो पानी हो। इसी को कबीर साहब कहते, काया बरो समुद्र केरो, था न पावे कोई, मन मर जई है डूबी के हो, मानिक पड़क है। और उसी को भगवान राम ने कह दिया साधन धाम, सभी साधनों का। क्या साधन है? ऋषि वाणी में आप लोग श्रवण करते हैं, दे अस्था सर्व विद्या। किनकी खोज है? आज खोजे हैं, विज्ञान आज खोज रहा है, और संत लोग पहले खोज करके बता दिए। दे अस्था सर्व विद्याश्च, दे अस्था सर्व देवता, दे अस्था सर्व तीर्थानि, लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते। सारी विद्या, सारे तीर्थ इसके अंदर में। देखने में इतना बड़ा है, चिप्स में सारा विश्व वैज्ञानिकों ने भर दिया, और इसके अंदर में जो परम वैज्ञानिक परमात्मा है, जो बिना कुछ लिए परमात्मा के विषय में सुनने लीजिए उसकी व्यवस्था, तो सुनिएगा तब न, तो बुद्धि विचलित हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। परमात्मा का प्रबंध कैसा है। हम लोगों का जो शरीर बना है, इसका कारखाना कौन है? इसका कारखाना देखे हैं ना, सब जानते हैं, माता के गर्भ में यह शरीर बना है। अभी दुर्गा जी की मूर्ति बनी, कृष्ण भगवान की मूर्ति तो आज भस गई, लोग भसा दिया होगा मूर्ति को। उसमें मिस्त्री बनाया होगा, आकर के मिस्त्री बराबर सामान लेके, औजार लेके, कितना क्या क्या करके आता है, जाता है। अब दुर्गा माई की मूर्ति बनेगी। ऐसा मूर्ति जो बनी है माता के पेट में, तो कोई मिस्त्री आने जाने का है कौन रास्ता? मिस्त्री घुसा निकला, आज नाक बनाया, कल आँख बनाया, सुने हैं मिस्त्री? इसमें कहीं रुखान वसूली, ठोक ठाक खटखुट, कहीं कोई आवाज़ नहीं। कैसा प्रबंध है परमात्मा का, कैसे बड़े, कितने बड़े वैज्ञानिक है परमात्मा। कुछ नहीं लिए, माता की रज और पिता का वीर्य दोनों का मिलन हुआ गर्भ में, और उसमें कितना बढ़िया सिस्टम है परमात्मा का, उसका प्रबंध है। मिला अपने अपने सब कुछ, अपने अपने हाथ बन गया, पाँव बन गया, आँखें बन गई, नाक बन गई, कान बन गया, भुआं मूछ, किसका प्रबंध है? नख बन गया, सब कुछ बन गया। एक एक चिड़िया को देखिए, एक एक गाछ देखिएगा ना, उसमें जो फली देखिएगा विचित्र,
खाते हैं फल। वैज्ञानिकों ने बनाया शरीर, वैज्ञानिक ने बनाया है। माता के गर्भ में नहीं, सिस्टम कितना बढ़िया है। माता के गर्भ में शरीर कैसे बढ़ा? आपके शरीर से एक पाइप निकल के माता के आंत में जाके सट जाता है। पाइप सटता है उसका, और उसी उसको माता को खाती पीती जो रस बनता है वह रस पाइप होके माँ बच्चा के पेट में आता है, उसी से बच्चा पलता है। सिस्टम, व्यवस्था। और जब बच्चा बड़ा हो गया, अब बाहर निकलेगा, 10 महीना 9 महीना पुड़ गया, तो बच्चा जब जन्मने नहीं लगता, बाहर निकलने लगता है, तो वह पाइप भी आंत से छूट के साथ ही निकल जाता, ये नाभि में लगी रहती पाइप। और उसी पाइप को, नली को चमैन, पहले चमैन थी, अब तो नर्स रहती है, उसको काट करके सूता से बांध देती है। वह घाव छूट गया, वह छेद ठोड़ी अभी मौजूद है। जब तक माता गर्भ में तैसे शरीर पला, और ज्यों ज्यों समय पुरता गया, माता के शरीर में 2 खजाना दूध का बन गया। उसमें दूध डबालब बढ़ गया। बच्चा जिस दिन जन्म लिया, उस दिन दूध उसमें भरपूर आ गया। बच्चा मुँह बाता है, भूख लगती है। माँ दूध को शुद्ध करके, स्तन को पवित्र करके बच्चा के मुंह में देती है। अब बच्चा सोट मार के पीता। हम लोग पिए हैं कि नहीं पिए? किसका प्रबंध है? प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, किसका है? वैज्ञानिक का प्रबंध नहीं, ईश्वर का प्रबंध। इतने बड़े वैज्ञानिक, इतनी बड़ी सृष्टि चल रही, सब नक्षत्रों का होना, ऋतुओं का होना, वर्षा होना, क्या का गर्जन तर्जन सब होता है, बिजली चमकती है, पृथ्वी कितनी बड़ी है। ये किसका प्रबंध? ईश्वर का, प्रभु का। उनकी सत्ता में रहते हैं। मानिए, परमात्मा ने जो कहा, ईश्वर ने जो कहा, उस बात को मान के चलिएगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने कहा, साधन धाम और मोक्ष कर, इसमें मोक्ष का दरवाजा है। ये सबसे बड़ी बात जान लीजिए। हमारे शरीर के अंदर में एक दरवाजा है जो बड़े बड़े लोगों ने अभी तक नहीं जान पाया। गुरु महाराज की कृपा है, जो संत मत में आते हैं, सत्संग में सुनते हैं, तो कम से कम बौद्धिक ज्ञान में भी होता। कर तो नहीं पाते हैं उतना, लेकिन बौद्धिक ज्ञान में भी तो होता है। मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष माने ये जो जन्मना मरना, ये चक्र छूट जाए, जन्मना मरना खत्म हो जाए। ये बंधन है जन्म का, मरण का। और यह बंधन भी क्यों है, जन्म मरण क्यों होता है, ये भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। जन्म मरण क्यों होता है, किसका जन्म किसका मरण? शरीर का जन्म, शरीर का मरण। लेकिन आप उसमें फंसे हैं, आप जीव उसमें बंधे हैं। गुरु महाराज की वाणी में जो सत्संगी लोग हैं, रोज भोर में पाठ करते हैं, जो स्तुति प्रार्थना नित्य करते हैं, पाठ में लाते क्या करते हैं? कितना सुंदर गुरु महाराज समझाए। जीव आत्मा, आप कौन हैं जो बोलते हैं? आप ही तो परम ऊर्जा हैं, ज्ञानमयी ऊर्जा है, जीवात्मा हैं आप। गुरु महाराज कहते जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। हम कौन हैं, आप कौन है? साधारण चीज हैं, परमात्मा के अंश हैं। फलना मंडल, फलना झा, फलना जादव, फलना गुप्ता, ये सब आप थोड़े हैं। ये सब को तो आप पकड़ के दुख में घूम रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। आप तो चेतन आत्मा है, परमात्मा के अंश है। आप कोई जाति नहीं है। लेकिन संतों के ज्ञान में आया है कि जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा। मायाबद्ध माने कि माया के बंधन में ये जीव, हम और आप जो बंधे हैं, इस सबों को मालूम नहीं कि बंधन क्या है। बंध गए हैं माया के बंधन में, जो बंध गए, तो आपका जन्म मरण आना जाना शुरू हो गया। जन्मना मरना, और जन्मना माता के गर्भ से, वहाँ कष्ट 9-10 महीनों तक में। मरने की घड़ी में जीव को देखते हैं, मिलने जुलने के लिए जाते हैं, मरने से बहुत दुख होता है।
आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। राधा स्वामी जी महाराज इसको अपने ढंग से बतला। राधा स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? जीव को संकेत करते कहते हैं, बंधे तुम गहरे बंधना। हे जीव, हे जीव, तुम तो बहुत सघन बंधन में बंध गए हो। क्या है बंधन? पहला बंधन पड़ा देह का। पहला बंधन पड़ा देह माने शरीर। शरीर क्या है? अभी तो सुने बड़ा भागी है, लेकिन है बंधन। आपके ऊपर का बंधन है, इसमें अंदर में आप बंधे हैं, फंसे हैं। पहला बंधन पड़ा देह का। देह भी एक नहीं, 4 किस्म की जड़ देह है। ये तो स्थूल है, इसके अंदर में सूक्ष्म है, फिर उसके अंदर में कारण है, फिर है महाकारण। आपके ऊपर ये 4 बंधन लगे। ये तो बंधन कह दिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज शरीर को क्या कहते हैं? है तो बड़ा भागी शरीर, बड़ा भागी। और क्या कहते हैं? है तो शरीर बड़ा बढ़िया, लेकिन पिंजरा के समान है, बंधन है। ये कहते पिंजरा सप्त धातु का काया, पिंजरा तामाही जुगत विनु सुबा, सतगुरु मिले तो उबड़े बाबू, नहीं तो परलय हो। पिंजरा है, इसमें आप फंसे हैं, निकल नहीं सकते। एक कवि गुरु महाराज की वाणी में आया। गुरु महाराज क्या कहते हैं? यह दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे, याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहुत जेल है। इसमें आप जी फंसे हैं, ये भी जान रखिए। लेकिन और शरीर भी जेल है, उस जेल में भी जीव है, आपको जाना आना पड़ता है। लेकिन उस जेल से यह जेल बढ़िया है कि इसके अंदर में जन्म मरण के चक्र से, शरीर बंधन से छूटने का भी रास्ता है, दरवाजा है, छिद्र है, रास्ता है। तो और जेल से बढ़िया हुआ कि नहीं? हम जेल में भी सत्संग किए हैं 2 जगह। पहले मधेपुरा जेल में, उसके बाद सहरसा जेल सत्संग किए। कैदियों से मिले जुले सब। जेल है, उसी प्रकार यह भी क्या है? जेल। आप इसके अंदर में पड़े हैं। अगर निकलना चाहते हैं, इस जेल से छूटना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं अपनी प्रजाओं को बुला करके, हे नगरवासियों, अब की बार मनुष्य का शरीर सौभाग्य से मिला है। इस बार अगर चूक जाओगे, फिर पशु शरीर में जाना होगा, कष्ट होगा। इस शरीर के अंदर में मोक्ष का दरवाज़ा लगा हुआ है, वह दरवाज़ा बाहर से बंद है, नीपा पोता हुआ है, लेकिन अंदर में वह रास्ता है, उसको खोलना पड़ेगा। और रास्ता को खोलना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, महाभारत युद्ध में यह प्रसंग आता है। 5 भाई पांडवों को जान से मारने के लिए दुर्योधन ने एक लाह भवन का निर्माण किया था। संक्षेप में सुना दिया। लाह भवन, लक्षागृह। कौन मसाला से बना था? वो लहठी से, बारूद से, जिसमें गंधक सोडा ये सब लोग मिलाते हैं, इस मसाला से बना था, बारूद से बना था। कहिए। और उसके अंदर उसमें 9 दरवाजे लगे थे। ख्याल कीजिए, 9 दरवाजे। इतनी सुंदरता, इतना सुंदर भवन लगे, पार पूर्व लगा दिया, ताकि 5 भाई पांडव को इसकी बड़ाई सुनने से यहाँ रहने की इच्छा हो जाए। अगर यहाँ आके निवास कर लेगा, रह जाएगा, घरवास करेगा, रहेगा, और रात में गुप्तचर फिट रहेगा, आग लगा देगा, एक रत्ती आग सटाएगा, और जलने में कोनो देरी लगेगी नहीं। समझे ना? बचपना में छात्र जीवन हम बारूद अपने से बनाते थे, बम बनाते थे पहले। समझे? कभी नहीं सुना बम बना, पड़क्का सब बना लेते थे। इतना बारूद बना के रखे थे, तैयार था। संजोग से कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे थे बारूद को, एक रत्ती लुत्ती उड़ के पड़ गई वो बारूद की ढेर में। लुत्ती उड़ के पड़ने भर की देर थी, वो सब बारूद जलने लगा, मत कुछ विस्फोट हो गया।
उसको हम लोग चाहे कि कोई चीज़ बोरा वोरा देके झांपने के लिए, धरपड़ में कुछ बुझा नहीं, बोरा दिए बोरो जड़ गया, सब बालू जड़ गया, तब ही उद्यम मारा। कैसा होता है बालू, पर काम देखते हैं ना। ऐसा महल बना था, पांचों भाई पांडवों को बड़गला करके उसकी बहुत बड़ाई करते करते सभा में पांचों भाई पांडव वहाँ जाने को तैयार हो गए। हम संक्षेप में सुना दें, वहाँ गए, लेकिन उनके शुभचिंतक कौन थे? विदुर जी। समझ लिए किसको नष्ट करने के साथ षड्यंत्र रचा है। लाह भवन 9 द्वार लगा हुआ है और 9 द्वार पर पहरा दे दिया था, अगर भागेगा तो काट देना। दूसरा तो रास्ता था नहीं, 9 ही दरवाजे था, उसी से निकलता पांचों भाई। आग लगा दिया, अब अग्नि के डर से बाहर भागिएगा कि नहीं? अब भागिएगा तो हाँ भी सिपाही है, काट के मार खत्म कर दो। ऐसा प्रबंध था। लेकिन विदुर जी को मालूम था, विदुर जी के मित्र थे, उनका नाम था मैदानव। मैदानव राक्षस, मैदानव को कहा, मैदानव मित्र एक काम करो। कहा क्या काम? मित्र कहो, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, पांचों भाई पांडवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, बड़ा सज्जन है, समाज सेवी है। तुम क्या करो, गंगा नदी के किनारे से एक छिद्र गुफा धरती के अंदर अंदर खोदते 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 जाओ और लक्षागिरी के अंदर में कहीं पर उसको छोड़ो। जब संकट आएगा पांचों भाइयों के पर आग लग जाएगी तो पांचों भाई वो दरवाजा गुफा को खोल करके, लेकिन परत रहने देना, कोई बुझे नहीं, कोई जाने नहीं। पांचों भाई पांडव उसको खोल कर उसी गुफा से निकल के भाग के कहा गंगा जी, जान तो बच जाएगी। 9 द्वार बाहर में और वो गुप्त द्वार हो गया 10वां, उसको 10वां के कौन हर्जो है। पांचों भाई पांडव वहाँ गए, रास्ते में आने के वक्त वही विदुर जी, वही विदुर हम लोगों के लिए संत हैं, गुरु हैं, वही विदुर जी कहा दिए बेटा कहीं जाओ तो पहले स्थान की जांच कर लो, रहने लायक है कि नहीं। कहीं जाओ तो निकलने का मार्ग ढूंढ करके रहो, कोई संकट आए किधर से। कहा बेटा जहाँ कहीं भी अग्नि लग जाती है, अग्नि लगने की घटना घटती है, तो जो जीव बिल के अंदर बिल में घुस जाता है वो अग्नि के प्रकोप से बच जाता है। रात्रि में दिशा का ज्ञान नक्षत्र को देख के किया जाता, सत भैया किधर है, तिंडुरिया किधर है, रात में दिशा का ज्ञान हो जाएगा। संकेत कर रहे हैं, खुलासा नहीं करते हैं कोई है ऐसे है उसो नहीं, संकेत कर दिए और कह दिए पांचों में मेल रखना, पांचों भाई मिलत से रहना। सब ज्ञान दे के चले गए। वहाँ जब गए युधिष्ठिर महाराज ने भीम को कहा भीम भैया थोड़ा देखो तो महल तो बड़ा सुंदर है, लेकिन थोड़ा तुम्हारी घ्राण से बड़ी तीव्र है, जांच के देखो तो कैसा महल है। वो जो गया देखने के लिए भीम सूंघा, उसको सब गंध आ गई, सब गंध आ गई। भैया जितना देखने में सुंदर उतना क्षण भंगुर, ये तो लाश से बना है, बारूद का मसाला दिया। एक रत्ती अग्नि की चिंगारी अगर सटे, इसको जलने में भस्म होने में कुछ भी विलम्ब नहीं रहेगा भैया, हम लोग जल के ओ ऐसी बात है। चचा जी कहे थे जहाँ अग्नि वाली बात होती है, जो जीव बिल में घुस जाता है वो सुरक्षित रहा। देखो कहीं इसमें बिल वाल सुरंग है क्या। और सब भाई जो जिस विषय में जहाँ ज्ञान में जानकार थे, जांच के देखा, कहो भैया है इतना दूर जो है लगता है फोंक है, भद भद बोलता है, यहाँ लगता है सुरंग है, लेकिन पाया थी वहाँ पर। का समय आने पर संकट का समय तो पाया को कैसे तोड़ा जाएगा। भीम ने कहा कि पाया की भाग का भार हमको दे दो, एक के लात में भसका देंगे इसको, पाया टूट जाएगी, वह छिद्र खाली हो जाएगा। वही हुआ। ये लोग सतर्क हो के तब अब जान गए तो रहने में कोई दिक्कत है, जान रहिए। भंडारा वंडारा भी दिए। एक भिख मंगनी आई थी, 7-5 पुत्रों को साथ में भंडारा खाई
और उसी में रात्रि पुरुचन था, पुरुचन उसका गुप्तचर वही आग लगाता, वो तो निश्चिंत सोया हुआ था। पांचों भाइयों ने कहा जब वो आग लगाया तो हम लोग जान गए तो हम ही लोग कहीं आग लगा के जला के भस्म कर दें, चलो। ये लोग भीम ने लुक्का बनाया, लगा दिया, भीतरे भीतरी चला, पाया को तोड़ दिया, वो द्वार खुल गया, उसी द्वार होकर के चला गया गंगा तट, गंगा जी के किनारे में, वहाँ नाव लगी थी, नाविक था, नाव पर चढ़ के पांचों भाई माता कुंती के साथ पार उतर गए और पुरोचनो जल गया, घरों जल गया, पांचों भाई माता कुंती बच गई कि नहीं। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं यह लाहगिरी है, लक्षा का भवन है, इसको नष्ट होने में तनिक भी विलम्ब नहीं है। इसके अंदर 9 दरवाजे देखिए शरीर में लगे हैं, आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह के 1, पेशाब और पैखाना सब मिला के 9 दरवाजे लगे हैं। यह भव का द्वार है, नरक द्वार है। इसी हो के जीव मरण काल में शरीर को त्यागता है, उसको 84 लाख किसी की किस्म की जोनियों में जाना पड़ता है। तब 10वां द्वार कहाँ है? गुप्त है, बाहर से वह बंद है, अंदर में है वहाँ अंधकार का पट लगा हुआ है। इसी को भगवान रामचंद्र जी नाम रखा मोक्ष कर द्वारा। उस द्वार को खोलना होगा, वो दरवाजे को खोलने की युक्ति ही संत लोग बताते हैं। वही भगवान राम कहते हैं मोक्ष का दरवाज़ा है, लेकिन उसको खोलना होगा। कैसे खुलेगा? इसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। पहले जप कीजिए तब ध्यान कीजिए, और तब बता देते हैं घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पढ़ हैं छाड़ है कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए, वह दरवाज़ा खुलेगा। कैसे खुलेगा? कहते हैं तिल दरवाज़ा टूटे, तिल दरवाज़ा टूटे, वो टूटेगा खुलेगा नजर के जोर से। अरे हाँ रे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से, दृष्टि क्रिया जो करेगा तो वह दरवाज़ा खुल जाएगा। मोक्ष का दरवाज़ा जब खुल गया, आज जब जमराज इस शरीर को छेकेगा, इस शरीर को अपने काबू में करेगा, तो जीव क्या करेगा? वही 10वां द्वार होकर के जीव निकल के प्रभु धाम में चल उबड़ गया। इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? मोक्ष का द्वार। 10वां द्वार हमारे गुरुवास का नाम रखा 10वां तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा त्यागी चरहु 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वां द्वार गप से तो नहीं होगा, करना होगा। इसीलिए सत्संग, इस सत्संग ने कहा ये सुने, बड़ा मनोरंजन हुआ, बड़ा मन खुश हो गया, नहीं, इससे ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और उसको जब करने की आज्ञा संत लोग देते हैं उसको करेंगे तो भगवान राम की वाणी में आया पाई ने जही परलोक समारा। इस शरीर को पा करके जो ऐसा काम नहीं किया, परलोक नहीं बनाया, 10वां द्वार खोलने का प्रयास नहीं किया, जप ध्यान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, खाया पिया मुष्टंड हो गया, क्या होगा उसके शरीर का? कहाँ जाइएगा? कोई बचावेगा थोड़ी? अभी नहीं मानिए, लेकिन मरण काल में तो गचना होगा। पाई ने जही परलोक समारा, सोई परत दुख पावई, सिर दुनि दुनि पछताई, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष। शरीर छूट जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, 84 में जाना पड़ेगा, यह अवसर समाप्त होगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं यह शरीर दुर्लभ है, एक बार छूट जाएगा तो कितने अरब वर्षों तक अन्य शरीर में आपको घूम करके दुख भोगना पड़ेगा। आज जो सोच लिया खाना पीना ऐश मौज करना यही जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए सुना देता हूँ कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए कह दिया, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकड़ा पलता है, जम बद जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता। जो खुराक खाता है, पोशाक पहनता है, ऐश मौज सिर्फ करता है, बाबा कबीर की वाणी माँ के समझ लो किसका बकरा है? वो कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, जम का बकरा है। अभी तो लोग दुर्गा माँ का बकरा पोस के रखे होंगे, समय निकट आ गया है। दुर्गा माँ का बकरा समझे कि नहीं? दुर्गा माँ का बकरा पठवा जो कीन के रखे हैं बहुत लोग, दुर्गा चढ़ा वो जम, वो दुर्गा माँ का बकरा।
अभी तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक समय था हमारी दादी जी एक बकरा पोस के रखी थी, पटवा, बड़की बड़की दाढ़ी, समझे। पैर लग जाने पर किसी का पांव बकरा को लग जाए तो दादी जी कहती थी दुर्गा माँ का बकरा है, पैर लगा दिया, अनर्थ कर दिया, गोर लगो, माफ़ी मांगो, दुर्गा माँ का बकरा, माफ़ी मांगना मांगनी पड़ती थी, माफ़ी मांगो। झाड़ू लग गया, अरे वाह दुर्गा माँ का बकरा, झाड़ू लगा दिया, गोर लगो इसको, गोर लगना पड़ता था। पहला भोजन दुर्गा माँ का बकरा, खा कितना मोटा सोटा गया बकरा, दाढ़ी बड़की बड़की, अब गोंगियावे उसकी बोली सुने हैं ना, बकरा की बोली, बत्तू की बोली कैसी होती है, उसी बोली बकरा की बोली, बत्तुए है क्या, खा पी के मुसन्न बड़ा मौज में। उसको होता है कि हमारे जैसा कौन दुनिया में है, मनुष्य हमको गोर लगता है, झाड़ू लगने पर गोर माफ़ी मांगता है, पहला भोजन हम ही खाते हैं, हमसे बढ़ के कौन दुनिया में होगा सुंदर, इतना मजबूत। अब समय आ गया, दुर्गा माँ का बकरा कहाँ जाएगा, वो दुर्गा माँ के पास महिषासुर में जाएगा, उसको मालूम नहीं ये बात, अभी तक उसको मालूम नहीं है, घमंड में चूर है। और जब समय आ गया पहला मेला, पहले मेला से इसमें कटता है, वो जा रहा है दुर्गा माँ का बकरा, उसको नहा सुना दिया, पिताजी को तो ढेर नहाते हैं, पानी भर के लोटा लोटा पानी दे, हाथ रगड़ के बकरा, बकरा बुझता वाह मनुष्य मालिश करता है, नहाता है, हमने जैसा फूल ही नहीं समाता है, नहा सुना करके बढ़िया से कनेल फूल की माला, बकरा को कनेल फूल की माला, मनुष्य को माला दुर्लभ है, माता पिता को भी माला पहनाते हैं लोग, बकरा को माला, माला जो देखता है बकरा फूल ही नहीं समझा, अब यो तक मालूम नहीं इस बकरा को क्या होगा। चले बैंड पार्टी के साथ बलिदान जाते हैं लोग, ढोल ढोल बजा सब लेके, 50-60 आदमी आगे आगे बकरा, पीछे से लोग। अब यो बकरा को पता नहीं है, घमंड में चूड़ है, हमारे पीछे इतने लोग। और जब फुलाइश हो गया वहाँ, फुलाइश पंडित जी फुलाइश कर दिए, एक तो बकरा कभी नहाता नहीं, नहा दिया तो कान में पानी, नाक में, इधर छींक इधर फूक, उधर मुड़ी झनकार झांक देगा, सब फूल गिर गया, फुलाइश हो गया। दुर्गा माँ बकरा कबूल कर लिया, दुर्गा माँ के महिषासुर कटने की। अब बकरा को लाया, आज जब महिषासुर में घुसा करके किल्ली ठोक दिया, अब बकरा को मालूम पड़ने लग गया, हे भगवान ये तो हम गफलत में पड़े थे, घमंड में चूर थे, हे ईश्वर अब क्या होगा मेरा। जो माफ़ी मांगता था, पहला भोजन खिलाता था, पाँव लग जाने पर गोर लगता था, सब मेरा दुश्मन खड़ा है। अब तो रोते रोते बकरा की हालत खराब, यही दशा होगी, समझ लीजिए। डरिए, डर रखिए, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत रहे सो उबड़े गाफिल खावे। कट जाता है बकरा, कट जाता है, रोते रह गया, चिल्लाते रह गया, कोई सुनने वाला है। उसी प्रकार कबीर साहब की वाणी अकाट्य वाणी, समझ लीजिए साधारण संत नहीं थे, संत सम्राट कहलाए कबीर साहब, और उनकी वाणी है। कहते हैं कबीर साहब, खाए खुराका पहन पोशाका, मोट सोट हो गए, शरीर मुष्टन, बढ़िया बढ़िया खुराक लिया, अब बैठ के ताश झाड़ रहा है, खैनी लटा रहा है, गुटखा खा रहा है, मछली चोह रहा है। इसलिए परमात्मा ने शरीर दिया था, इसीलिए परमात्मा ने सब गुट गुट के जब इजहार होगा। कहते कबीर साहब, पूछेगा जमदूत वहाँ पर, अभी यहाँ किसको हाथ लगने दीजिएगा, लेकिन वह जो है सबको पस्त करने वाला, AK-47 AK-56, उसके सामने में कुछ नहीं चलेगा, सबको हंसोत बटोर के समाप्त कर देता है। वह बड़े बड़े को समाप्त किया है। कहते हैं पलटू साहब, पलटू सेखी ना रही, चेत करो अब लाल, तुम क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। डर है, डर कहाँ चला गया। इसलिए कहते हैं पूछेगा जमदूत वहाँ पर, क्या क्या करके यहाँ तुम आया, उसका कागज अभी दिखाओ। अब ऑर्डर तेरा आया, दिखाइए कागज। आप चलेगा AK-47 AK-56 कौन कौन है, कितना कितना हम नाम भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं चले, करेगा क्या। कहते हैं कबीर साहब, उसका कागज अभी तुरंत दिखाओ, ऑर्डर
अब ऑर्डर तेरा आया, ऑर्डर बीते जाते हैं प्यारे, कहाँ मुलहजा है तेरा, रोकर शून्य पुण्य को देखते। जहाँ रोकर शून्य पुण्य, पुण्य से शून्य, खाली गुटखा, खैनी, ताश, मछली, चंगा, गड़े, बुआरी, खूब चौभा है, बड़ा मौज किया है ये। कितने पठमा को हलाल करके खाया है, सब उस पर लिखा हुआ है। दिए थे भजन करने के लिए, 10वां द्वार खोलने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के शरीर, इसका दुरुपयोग करने के लिए, गुटखा खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। पुण्य खत्म, नहीं सत्संग है, नहीं ध्यान है, नहीं परोपकार है, रोकर शून्य पुण्य। आज जहाँ देखेगा उसको तो एलर्जी है, जम को एलर्जी है। जो जीव भी सब करता है उसको देखना नहीं चाहता है। एक एक पुलिस प्रशासन को देखिएगा, उसको बड़ा एलर्जी नाजायज चीज़ से, बड़ा एलर्जी। देखेगा पराग डंटा खींचिए लेगा। हमारे यहाँ कहा थे बड़ा बाबू, खैनी मुँह उठो, पराग डंटा खींचिए। युवक था, खैनी खा, पराग डंटा खींच लिया उसको, समझे। उस प्रकार उसको तो कुछ कह ही हो सकते हैं, कानून भी कार्रवाई कर सकते हैं, लोग करते हैं, लेकिन जमराज के ऊपर कोई कानून कार्रवाई कहाँ हम जा कीजिएगा। हैं, कहते हैं कबीर साहब, रोकर शून्य पुण्य को देखते गर्दनियाँ देगा तेरा। तुरंत गर्दनियाँ, गर्दनियाँ से सबको परिचित है, गर्दनियाँ किसको कहते हैं, शुरू हो जाए। गर्दनियाँ देगा तेरा, आ करेगा क्या, पैर पटक कर, हाथ छिटक झिटक कर, पत्थर से सिर फोड़ेगा। ऊपर से जब चोट लगेगी तो बाप बाप रीढ़ आवेगा। ठेठी कड़ी है कबीर साहब की, समझ ली। इसीलिए भगवान रामचंद्र की वाणी है, यह शरीर किस लिए मिला है समझ लीजिए, बढ़िया से जान लीजिए, बूझ लीजिए, सत्संग कीजिए, 5 पापों से बचिए, मछली मांस का भोजन त्याग दीजिए और थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कीजिए। अंत भला तो सब भला। आप भी सुधर जाइएगा, भगवान का भजन करने लग जाइएगा तो कम से कम इतना ज़रूर होगा कि मनुष्य का शरीर भगवान देंगे। अच्छा, अंत में भी अगर सुधर गया, रास्ता पकड़ लिया, भजन करने के लिए मौका दो मनुष्य का शरीर, समझे। भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के। इस तरह से तो अब विशेष आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु